हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अपना जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स चलता है उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है लेबनिज रूल, या हम इसको लेबनिज थ्योरम भी बोल सकते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, बस बोलने का तरीका है। क्योंकि थ्योरम इसलिए बोलते हैं, मैं बार बार आपके लिए बताते आया हूँ कि थ्योरम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक प्रूफ होता है, इसका एक स्टेटमेंट होता है जिसको हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप हमें बता सकते हैं, मैं इसका प्रूफ भी आपके लिए करवा दूंगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन चल रहे थे लेबनिज रूल के। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस की जो कि हमारे लेबनिज रूल के होते हैं और आपके एग्जाम में सीधे सीधे आपके 15 से 25 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, बिना देरी के अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारा इफ y बराबर, मेरे से पहले आप कोशिश करिए करने की, क्योंकि ये सब बेसिक मैं आपके लिए इसका करा चुका हूँ, बस क्वेश्चंस रह गए हैं वो आपके लिए समाप्त कर दिए जाएंगे। देखिए y बराबर cos n sin इनवर्स x, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई n प्लस 2, y का बेस में n प्लस 2। ठीक है, उसके बाद माइनस 2n प्लस 1 x बाई n प्लस 1 प्लस m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर y n इक्वल्स टू 0। इस तरीके से अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले मैंने आपके लिए क्या बताया था, सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को देखोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन दिया गया है y बराबर, इस प्रकार कुछ भी दिया उससे मतलब नहीं। ठीक है, प्रूफ डेट देखोगे, फिर क्वेश्चन देखने के बाद प्रूफ डेट देखोगे। प्रूफ डेट में क्या दिया गया है, हमें देखना है प्रूफ डेट को। अपने प्रूफ डेट में सबसे बड़ी चीज जो y के फॉर्मेट में दी गई है वो y n प्लस 2 दी गई है। तो y n प्लस 2 हमको कब मिलता है, देखिए हमें अगर मैं आपसे बोलूं कि y का nth डेरिवेटिव बताओ तो आप कहोगे yn। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं y1 का nth डेरिवेटिव बताओ तो आप कहोगे yn प्लस 2। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ y2 का nth डेरिवेटिव बताओ तो बताओगे आप yn प्लस 2। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर yn प्लस 2 कब आएगा, जब हम y को 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि हमारे पास y2 होना चाहिए। दोबारा सुनिए, अगर हमें yn प्लस 2 यहाँ पे चाहिए तो हमें पहले y2 चाहिए। सही बात है ना, y2 जब हम निकालेंगे फिर y2 के बाद y2 का nth डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद ही तो हम ये वाला सिचुएशन ला पाएंगे, है सही बात है। तो सबसे पहले हम y से अपने y1 पे जाएंगे, फिर y से मतलब सॉरी y1 से y2 पे जाएंगे। इस तरीके से y2 निकालने के बाद हमारा जो लेबनिज रूल का फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर देंगे और ये प्रूफ हमको मिल जाएगा। यही करते हैं। आइए देखिए y बराबर cos m sin इनवर्स x हमारा क्वेश्चन दिया गया है। सॉल्यूशन डालिए, यहाँ पे ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को। y बराबर cos m sin इनवर्स x हमको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक, इनवर्स x लगा दिया हमने। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ से आप y1 तो सीधे सीधे निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर निकालिए y1 मतलब क्या होता है, y1 मतलब dy बाई dx। आप यहाँ पे लिखना चाहते हो लिख दे कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बात एक ही है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, आप करिए डिफरेंशिएट, y का डिफरेंशिएशन y1, या आप dy बाई dx से लिख सकते हैं। क्यों लिखा मैंने y1, क्योंकि हमारे प्रूफ में इस तरीके से ही दिया जाता है y के फॉर्मेट में, इसलिए हमने y1 लिख दिया। अब cos का कितना होता है, cos का होता है माइनस का sin x, या cos x का माइनस का sin x बोल सकते हैं। और x यहाँ पर क्या है, x है हमारे पास m sin इनवर्स x। ठीक है, m sin इनवर्स x। अब ये x तो नहीं है, जब ये x नहीं है तो इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे तो m तो कांस्टेंट है, m ऐसे ही आ जाएगा। और इसका sin इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिख देता हूँ आपके लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इनटू में लिखने से अच्छा मैं इसके बटे में लिख देता हूँ, बात तो सेम ही है, क्योंकि m का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो m ही तो आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब इस वाली चीज को इधर बराबर किधर ट्रांसफर कर दो, जब ये डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 इधर आ जाएगा और माइनस साइन m साइन इनवर्स x।
देखिए ये वाला चीज इधर आ गया, बचा क्या, m बचा। तो इस m को पीछे ना लिख के आगे लिख लें हम। देखिए तो यहाँ पे हम m को डाल देते हैं और माइनस यहाँ पे कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। अब हम अंडर रूट हटाना चाहें तो अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट हटाने के लिए हमें यहाँ पर अगर हम दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, या बोल सकते हैं आप बोथ साइड स्क्वायर, मतलब दोनों साइड स्क्वायर करने का, बोथ साइड स्क्वायर। तो बोथ साइड स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा, बोथ साइड स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इधर y1 का स्क्वायर हो जाएगा, y1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर माइनस m का स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर मिलेगा हमको प्लस का, क्योंकि स्क्वायर में m माइनस हट जाता है। साइन देखिए, अगर साइन को हम कॉज में बदलना चाहें, साइन को अगर हम कॉज में बदलना चाहें, पहले तो इसको साथ लिख लीजिए, जब हमने स्क्वायर किया तो इस पर भी स्क्वायर लगाओगे, साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x, इतना कर लिया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब अगर हम साइन को कॉज में बदलना चाहें तो कैसे बदलोगे, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉल स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर हम कॉल स्क्वायर थीटा को अपने उधर ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा में क्या प्राप्त होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉल स्क्वायर थीटा, ये प्राप्त होगा। तो इस वाले फॉर्मूले से हम अपना साइन स्क्वायर थीटा खोल सकते हैं। कैसे खोलोगे, तो इस चीज़ को ऐसे लिख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, इस वाली चीज़ को m स्क्वायर ऐसे लिख लिया हमने, और इधर साइन स्क्वायर, ठीक सॉरी इसको तो बदलना है ना, साइन स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर थीटा मान लीजिए इसको। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉज स्क्वायर, और थीटा क्या है, थीटा हमने माना है m साइन इनवर्स x। इस तरीके से फॉर्मूले को खोला है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसा हमने क्यों किया अभी बताता हूँ क्यों किया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लिया, और y1 का स्क्वायर ऐसे लिख लिया, m स्क्वायर ऐसे लिख लिया, इधर 1 चल रहा है, और इस वाली चीज को cos m sin इनवर्स x को हम y बोल सकते हैं, तो y के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, y के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरा y है और y का स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए cos स्क्वायर थीटा लिखो चाहे cos थीटा का स्क्वायर लिखो, बात दोनों बराबर है। ठीक, तो इस चीज को हम स्क्वायर लगा के लिख सकते हैं, और अंदर वाली चीज को y बोल सकते हैं, पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमें y1 मिला, अब हमें y2 चाहिए, तो y2 हमें लाने के लिए हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए u इंटू भी लग रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट एज इट इज, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो y1 का स्क्वायर हो रहा है, तो घात सॉल्व करो ना पहले, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया, y1 ऐसे ही आ गया। ठीक, घात आगे आ गया, घात में से एक कम हो गया, यहाँ पर 2 थे 1 रह गया, तो 1 लिखते नहीं है। अब देखिए y1 का भी तो करोगे, अभी तो घात सॉल्व किया है, तो y1 का हो जाएगा y2। ठीक, अब देखिए सॉरी, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज प्लस के साथ सेकंड एज इट इज, जो रूल होता है u इंटू v का, मैं कई बार बता चुका हूँ आपके लिए। ठीक है, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 हो जाएगा, इधर माइनस का 2x हमको प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से बराबर। अब ये कांस्टेंट है m स्क्वायर, तो ये ऐसे लिख लिया हमने, 1 का हो जाएगा 0, और इधर इसका 2y हो जाएगा, x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए y का भी करोगे, तो इधर इसका 0 हो जाएगा, इधर माइनस का 2y हो जाएगा, क्योंकि घात आगे आ जाएगा, घात में से कम हो जाएगा। अब देखिए ये x तो नहीं है, ये x तो नहीं है, और x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो y का भी तो करोगे, तो y का हो जाएगा y1। ठीक, जिसका डिफरेंशिएशन अच्छा होगा उसको इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, आगे देखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1/2, इधर माइनस इसमें कर लो, आगे प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2x/1 का स्क्वायर बराबर, देखिए माइनस आगे लिख लो, और इधर हम लिख सकते हैं 2 को आगे लिख लो 2m स्क्वायर, इसको आगे लिख लिए 2m स्क्वायर y1। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस चीज को इधर लेके आए, अगर हम इस चीज को बराबर के इधर लेके आए, तो ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाए, तो हम डायरेक्ट कर देते ना, डायरेक्ट कर देते, यहाँ पर प्लस लगा दो और इधर रह जाएगा 0।
बस डायरेक्ट कर दिया हमने। क्या किया हमने, इस वाली चीज को उठा के इधर ले आई, माइनस में थी इधर आके प्लस में आ गई, तो ये वाली चीज जब इधर आ गई तो इधर जीरो रह गया, तो डायरेक्ट किया मैंने। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर 2/1 सब में कॉमन आ रहा है, तो सबसे 2/1 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास, सॉरी इसमें बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2/1 कॉमन ले लिया, इधर बाई 2 बचा, माइनस इधर 2/1 कॉमन ले लिया तो खाली x/1 बचा, इधर से 2/1 कॉमन ले लिया प्लस, तो इधर बचा m² बराबर 0। अब इस वाली चीज को 0 में दो, जब ये बटे में जाएगी 0 के तो ये पूरा 0 रह जाएगा। ध्यान सुनिए, अगर ये वाला चीज अगर हम 0 के बटे में ले जाएं तो ये 0 बन जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा, बचेगा क्या, ये अंदर वाली चीज बचेगी। इसको मैं एरेज कर देता हूँ। चलिए देखिए, इस वाली चीज को अब हम एच टी लिख लेंगे और ये वाला चीज इधर पहुंच के हमारा 0 में चला जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा लाइन खींच देते हैं जिससे कि आपको बेहतर समझ में आए। देखिए हाँ, आप ध्यान से करेंगे थोड़ा क्वेश्चन को। देखिए इस वाली चीज को तो 0 में पहुंचा दिया हमने, बचा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 प्लस m² बाई बराबर 0। अब यहाँ से ब्रैकेट हटाना चाहो तो हटा सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वाला चीज तो 0 में जा चुका है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब हम कर सकते हैं कि आप देखो 2 बार डिफरेंशिएशन करना था, बाई n+2 था, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना था, तो हमारे पास बाई 2 आ चुका है। बस जैसे ही आपको बाई 2 नजर आ जाए तभी आपको अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला कौन सा, जो लेबनिज रूल का x की घात 2 का है जो वो इसमें लगेगा, x की घात 1 का जो है वो इसमें लगेगा, और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि हमें y का nth डेरिवेटिव पता है, yn होता है। ठीक, अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला मैं आपके लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला dnu, मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, बस एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए dnu v प्लस n dn-1u और dv प्लस n-1/2 और dn-2u और फिर d2v यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ v, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को देख के अप्लाई करेंगे। क्या बताया था मैंने आपके लिए, मैंने बताया था कि x की घात 2 के लिए ये पूरा फॉर्मूला लगाओगे और x की घात 1 के लिए पूरा फॉर्मूला लगाओगे। अब यहाँ पर y क्या है और b क्या है, सॉरी b क्या है और u क्या है। देखिए ये वाला चीज जो है वो हमारा, नीचे लिख लो, ये वाला चीज जो है हमारा वो b है और ये y वाला चीज जो है हमारा वो u है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि y वाली जो टर्म है उसको आप u मानोगे और x वाली जो टर्म है उसको आप b मानोगे। ठीक है, तो इधर ऐसे, इधर ये वाला u होगा, इधर ये वाला v होगा। ठीक है, और इसमें तो कोई करना ही नहीं है, इसमें तो हमें पता है y का nth डेरिवेटिव बाई n होता है, इसमें तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लगेगा क्योंकि इसमें x नहीं है। ठीक है, आप देखिए लगा लो फॉर्मूला dnu, पहले इस वाले में लगाते हैं, dnu क्या है y2। ठीक है, और v क्या है हमारे पास, v हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये लग गया प्लस n dn-1, u क्या है हमारे पास, u इसमें हमारे पास y2 फिर डिफरेंशिएशन ऑफ v क्या है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, इतना हो गया। अब देखिए प्लस n-1/2 प्लस n-1/2। ठीक है, फिर d n-2 और u क्या है हमारे पास, u है हमारे पास y2, उसके बाद डबल डेरिवेटिव ऑफ b यानी कि d2v, तो यहाँ पर लिख छोटे छोटे लिख देते हैं, d2v क्या है हमारे पास, v है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने लिख दिया आपके लिए। ठीक है, अब क्या करना है, इतना खोल दिया हमने, अब इसका नंबर लेते हैं, बाहर माइनस है, माइनस चलने दो। अब इसमें x की घात 1 है तो फॉर्मूला लगेगा सिर्फ इतना, कितना, सिर्फ इतना,
तो डी एन यू क्या माना है, यू हमने y1 माना है, ठीक है। आगे देखते हैं, y1 मान लिया हमने। अब हम क्या कर सकते हैं, यू लिख लिया हमने। अब v साथ में, v क्या है हमारे पास, v है हमारे पास x, ठीक, प्लस n डी एन माइनस वन और यू क्या है हमारे पास y1 और v क्या है हमारे पास डी वी, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ v क्या है x है, ठीक है। इसमें इतना ही फॉर्मूला लगेगा और बाहर प्लस का m स्क्वायर y चल रहा है, ठीक है। तो देखिए m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ऐसे लिख लेंगे और y का n का डेरिवेटिव हो जाएगा yn, इसको डायरेक्ट कर देंगे। इसको फॉर्मूले से हमने क्यों नहीं लिखा, उसके पीछे रीजन बताइए। रीजन बताता हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि इसमें x की टर्म ही नहीं है। अगर हमारे पास x और y दोनों की टर्म होंगी तभी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर x की टर्म ही नहीं है, तो हम यही वाला डायरेक्ट y दिया गया, तो y का nth डेरिवेटिव सभी जानते हैं कि y का nth डेरिवेटिव जो होता है वो yn होता है, तो हमने yn कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब वही जो नोट में मैंने आपके लिए पहले लेक्चर बताया था कि d और y में रिलेशन किस प्रकार देखते हैं, d और y में रिलेशन किस प्रकार देखते हैं, तो d एंड y2 है हमारे पास, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम y लिख के इसको जोड़ दो तो n+2 हो जाएगा, ये मैंने आपके लिए बताया था। और इधर 1 - x² हमारा चल रहा है, प्लस n, इसको जोड़ दो y के साथ, तो इसको इसमें जोड़ोगे तो n+2 हमको प्राप्त हो जाएगा, सॉरी n+1, 2 तो ऑलरेडी है, 2 इसमें जोड़ोगे तो 2 में से -1 करोगे तो 1 बचेगा प्लस का, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 1 - x², 1 का 0 हो जाएगा, इसका x² का करोगे तो -2x हमको प्राप्त होगा, क्योंकि ये घात हमारा आगे आ जाएगा और x के साथ में हम कर देंगे, ठीक, प्लस n(-1/2), ये ऐसे ही चल रहा है। अब देखिए dn-2 और y2, 2 से 2 कट जाएगा और yn हमको प्राप्त हो जाएगा। ये सब बेसिक मैं आपके लिए पहली क्लास में करा चुका हूँ, अगर पिछले लेक्चर आपने नहीं देखे तो जाके देखिए, तभी आपको ये सब समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए इससे हमने इसको काट दिया। अब d2 यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ 1 - x², 1 का 0 हो जाएगा और सिंगल डेरिवेटिव ऑफ -2x बचेगा यहाँ पर, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे -2x का, तो सिर्फ -2x हमको प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से बाहर माइनस चल रहा है, इसको बाहर रहने दो, इसको करो yn+1, इसको जोड़ दिया, साथ में x, ठीक है, प्लस इसको करो n साथ में चल रहा है और 1 से 1 कट जाएगा, खाली yn बचेगा हमारा, ठीक है। और dx यानी कि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो और m² yn हमको मिल गया बराबर 0। अब हम क्या कर सकते हैं, अब कुछ कट रहा है तो काट लो, देखो ये 2 से 2 कट रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है, तो हमें क्या करना है, बस हम सीधा करके इसको लिख देंगे, इस वाली चीज को आगे ले लो, 1 - x², x कहीं वहां पे चल जाएगा, देखिए 1 - x² हमने लिख दिया, ठीक। आगे देखते हैं, इस वाली चीज को आगे ले लिया और yn+2 हमारा इधर आ गया, प्लस अब देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस ना लेके माइनस हो जाएगा, और इस 2 को आगे लिख लो, 2n और x साथ में लिख दिया, और yn+1 हमारा चल रहा है, इधर देखिए प्लस माइनस हो गया और n-1 ये हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पर। और yn भी तो बचा है, तो yn भी लिख लो, yn लिख लिया। अब इधर देखिए इसमें माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस x को आगे लिख लो, xyn+1, ठीक, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं, प्लस माइनस nyn प्लस m²yn। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम कर सकते हैं सेम, एक बार कुछ कटेगा तो काट लेंगे खोल के, देखिए n+2, इसको ऐसे लिख दिया, -2nx ऐसे लिख लिया और yn+1 ऐसे लिख लिया, क्यों, अब देखिए यहाँ पर माइनस चल रहा है, बाहर माइनस चल रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर n², ठीक है, और yn आ जाएगा साथ में, क्या किया हमने, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें कर दिया, तो n² yn आ गया। अब देखिए माइनस प्लस हो जाएगा और n yn मिल जाएगा हमको। अब क्या बचा इधर बचा है माइनस का x और yn+1 माइनस का n yn प्लस का m² y,
अब कुछ कट रहा है तो काट लो। देखो यहाँ पर एन बाई एन है, यहाँ पर माइनस का है, ये प्लस का है, ये कट गए, बचा क्या, जो बचा वो लिख लो, वही आपका प्रूवमेंट हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लिया और वाई एन प्लस 2 ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, वाई एन प्लस 1 की टर्म ये है और एन प्लस 1 की टर्म ये है, तो इसमें 2n एक्स हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए 2n प्लस 1 आ रहा है, तो x कॉमन लिया है हम, देखिए x इसमें से भी कॉमन आ रहा होगा, ध्यान से देखिए, प्रूफ के साथ चलते हैं। देखिए x इसके भी पास है, x इसके भी पास है, तो x दोनों में से कॉमन आ जाएगा प्लस के साथ। देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो दोनों में से माइनस भी कॉमन आ जाएगा और x 2n प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे 2n बचा इसके साथ, इसके पास 2n प्लस 2n बचा और इसके पास प्लस 1 बचा, ठीक है। और x तो दोनों में से कॉमन ले लिया, तो x हमने कॉमन ले लिया और बाई एन प्लस 1 भी कॉमन ले लिया है। इस तरीके से ये ले लिया हमने कॉमन। देखिए ये हमने लिख लिया, इसमें से भी कॉमन ले लिया, ये कट ही गए, बचा क्या, अब हमारे पास बचा है ये वाला और ये वाला, तो इसमें से आप सॉरी यहाँ पर बाई एन है, बाई एन देखना मैं भूल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस का एम स्क्वायर है, वाई एन है और इधर माइनस का है, तो हम प्लस का कॉमन लें, ऐसा करिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं देगा आपको, प्लस का ये इसके आगे ये है, ठीक है। देखिए एम स्क्वायर प्लस का हमने अंदर रह गया और माइनस का एन स्क्वायर अंदर रह गया, इसमें से कॉमन क्या है, दोनों के पास बाई एन है, बस हमने कॉमन ले लिया बाई एन। इस तरीके से ये रहा हमारा प्रूफ, और मिला सकते हैं आप ऊपर क्वेश्चन से कि यही पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये करीब आपके पेपर में 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, प्रत्येक यूनिवर्सिटी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, पूछा जा सकता है आप लोगों से, और 15 से 25 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन को और देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अभी मैंने आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाया, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y बराबर, इसी प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में पूछे गए, तो tan इनवर्स a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ठीक, ये दिया गया क्वेश्चन। उसके बाद ही प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, प्रूफ दैट, इस क्वेश्चन को आप मेरे से पहले ट्राई करिए, मेरे से पहले करने का ट्राई करिए। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, आगे वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1, ठीक है, और साथ में x बाई एन प्लस 1 प्लस n प्लस n प्लस 1 और n प्लस 1 y n इक्वल्स टू 0, ये है क्वेश्चन हमारा। देखिए इसको आप मेरे से पहले करने का ट्राई करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन। उसके बाद प्रूफ को देखिए, प्रूफ में क्या आ रहा है, प्रूफ में y के पद को देखिए, y का पद है बाई एन प्लस 2, इसका मतलब क्या है, देखिए y को nth टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास बाई एन प्राप्त होता है, ठीक है। अगर हम बाई वन को nth टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो बाई एन प्लस 1 प्राप्त होता है। अगर हम बाई 2 को nth टाइम डिफरेंशिएट करें तो हमें बाई एन प्लस 2 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब वही सेम पिछले क्वेश्चन की तरह कि इस वाले जो फंक्शन को y बराबर tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, इसको हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है जिससे कि हमें बाई 2 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो करते हैं, देखिए y बराबर हमको दिया गया है, y बराबर, इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा दमदार है तो थोड़ी ध्यान से देखिए। वो वही बात मैं आपसे बार बार कहते आ रहा हूँ कि अगर आपका डिफरेंशिएशन बेसिक्स अच्छा है, अगर आपने 12th में अच्छे से डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ठीक है, तो आपके लिए ये हलवा बिल्कुल लगेगा, ठीक है। अगर आपका डिफरेंशिएशन कमजोर भी है तो आप हमको कमेंट करके बताएं, मैं आपको डिफरेंशिएशन का एक क्लास 1 से 1.5 घंटे का लेके बिल्कुल बेसिक से डिफरेंशिएशन बताऊंगा, जो कि जितना आपके बीएससी में इंपॉर्टेंट है या फर्स्ट सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट है। और ये समझिए आपका, आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ये थर्ड में भी काम आएगा, फिफ्थ में भी काम आएगा, हर जगह डिफरेंशिएशन काम आएगा। डिफरेंशिएशन से आप पीछे छुड़ा ही नहीं सकते हैं।
तो आप ऐसा करिए, आप अगर आपको जरूरत है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए डिफरेंशिएशन का एक क्लास अच्छे से ले आऊंगा। 1 घंटे से 1.5 घंटे में आपका डिफरेंशिएशन बिल्कुल बेसिक से क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो अब बिना देरी क्लास स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारा चल रहा था, ठीक है। देखिए y बराबर tan इनवर्स a प्लस x अपॉन a माइनस x हमको दिया गया है। अब इससे y1 पे जाइए, तो जब हम y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर आप लिख लेना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए tan इनवर्स a प्लस x अपॉन a माइनस x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy dx ऑफ tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर x का काम क्या करेगा? x का काम ये कर रहा है a प्लस एक्स अपॉन a माइनस x, ये x का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे अब डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है? x है हमारे पास a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। अब ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया है हमने, x किया है तो ये x तो नहीं है, जब ये x नहीं है तो चेन रूल के हिसाब से इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? देखिए इसको अगर हम u मान लें, इसको b मान लें, तो ये u अपॉन b फॉर्मेट है, और u अपॉन b फॉर्मेट क्या होता है? ये सब क्लास 12 का खेला है। देखिए u अपॉन b फॉर्मेट अगर आता है डिफरेंशिएशन में, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, ठीक है, और वही वाला यहाँ पे लिख दो, उसी का डिफरेंशिएशन कर दो, किसका? जो ऊपर वाला है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो प्लस, ठीक, प्लस अब क्या बचा? इसका इसको अब इसको आगे लिख के इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे dy dx ऑफ v, ये होता है हमारा u अपॉन v फॉर्मेट। इस तरीके से करते हैं हम 12th क्लास में, ठीक है। तो इसी 12th क्लास का यूज में यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर u अपॉन v से खोलिए, देखिए नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, तो a माइनस एक्स का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद करते हैं नीचे वाले को यहाँ पे लिखते हैं, तो a माइनस एक्स को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद करते हैं ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ऊपर वाला है a प्लस एक्स, तो a का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, तो 1 लिख देंगे। फिर बीच में आता है, यहाँ पे माइनस आता है, माइनस आता है, तो बीच में लिख दिया माइनस। फिर उसके बाद आता है u एज इट इज, u है हमारे पास ऊपर वाला, तो a प्लस एक्स एज इट इज आ गया, ठीक। उसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं v का, तो v क्या है? नीचे वाला, तो नीचे वाले का a का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 लिख देंगे हम। अब देखिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लो। y1 बराबर जो हमको दिया गया है 1 प्लस, इसको क्या कर सकते हैं? इसको अलग अलग कर सकते हैं, कैसे? a प्लस एक्स का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर दे दो, a माइनस एक्स का स्क्वायर, ये कर सकते हैं, 9th क्लास का बेसिक है, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद a माइनस एक्स, इधर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a प्लस एक्स ऐसा ही आ जाएगा, और अपॉन में a माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए इसको, ये वाला चीज जो है हमारा, ये वाला चीज ऊपर चला जाएगा, कैसे? मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 1 के बटे में 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, और इस वाले का ऊपर से हो जाएगा। ये बेसिक है, वो घूम के जाता है बिल्कुल, ये छोटे वाली क्लासों में आपको पढ़ाया जाता है। तो ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे बचेगा सॉरी, पहले भिन्न तो कर लो भाई, भिन्न तो कर लो, यहाँ पे थोड़ी नहीं हो जाएगा, सॉरी, भिन्न करना भूलिए देना। देखिए प्लस चल रहा है ना ऐसे, ये तो ऐसे दिख रहा है, बस स्क्वायर अलग किया। अब हम क्या कर सकते हैं? अब इस वाली चीज का इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे 1 मान लो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, और नीचे का इधर मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे? देखो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर का इधर 1 से करोगे तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, प्लस इसका इसमें करोगे तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, और बटे में चल रहा है, अब हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब सही है, ठीक है। अब देखिए इधर हमारा कुछ कट रहा है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर x से x हमारा कट रहा है, ऊपर बचा 2a, ध्यान से देखिए, a और a 2a बटे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब देखिए
अब बाई वन बराबर ये वाला चीज अब ऊपर चला जाएगा, उस टाइम तो नहीं जाता क्योंकि भिन्न सॉल्व नहीं किया था हमने। नीचे आइए, अब देखिए इसको खोल दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a है, b क्या है x है, इस तरीके से बीच में आ रहा है प्लस। ठीक है, फिर इसको भी स्क्वायर के फॉर्मेट से खोल दूँ, जो हमारा एक्सपेंशन होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab ये रहा इस तरीके से। इस वाली चीज को हम ऊपर ले जा ही चुके हैं, इनटू में चल रहा है 2a अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ कट रहा है तो काट लीजिए आप, क्या कट रहा है ध्यान से देखिए, ये वाला चीज कट रहा है और इधर ये वाला चीज कट रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, बाई वन बराबर ऊपर बचा 2a, नीचे बचा a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर बी स्क्वायर सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा ना कि बी स्क्वायर, एक्स खोला है ना एक्स, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, बराबर में वाई वन बराबर हमको मिल जाएगा। देखिए इधर से अगर हम 2 कॉमन ले लें, नीचे से 2 कॉमन ले लें, ऊपर से 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। देखिए अब वाई वन हमारे पास आ चुका है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है y2। तो यहाँ से y2 पे कैसे जाओगे मैं बताता हूँ आपके लिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इरेज कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे आप, इसको मैं इरेज करता हूँ जल्दी, उसके बाद आगे चलते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है, जो काम था वो मैं आपके लिए बता चुका हूँ। देखिए अब इसको ध्यान से करेंगे, ध्यान से, यहाँ पर बाई वन है, इस वाली चीज को इधर ट्रांसफर कर लो, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ बाई वन हमारा आ गया और a बराबर में चल रहा है। अब क्या करेंगे, अब y2 निकालना है हमको, एक बार डिफरेंशिएट किया तो y1 मिला। अब यहाँ पर लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार और डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। करिए डिफरेंशिएट, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन y2 प्लस सेकंड एज इट इज यानी कि y1 एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन a स्क्वायर का 0 हो जाएगा, इधर 2x हो जाएगा इसका, और a का हो जाएगा 0। ठीक है, ये हमको मिला। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस इसको 2 को आगे लिख लो 2x y1 बराबर 0। अब फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, लेबनीज रूल का। लेबनीज रूल का फॉर्मूला क्या है मैं आपके लिए बता देता हूँ, ये रिस्क कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। देखिए लेबनीज रूल का फॉर्मूला देखिए क्या था, लिख देता हूँ आपके लिए, डी एन यू कॉमा बी, बार बार ये रट्टा मार लीजिए बिल्कुल आप, डी एन यू वी प्लस एन डी एन माइनस वन यू डी वी प्लस एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल और डी एन माइनस 2 और साथ में u और साथ में d2v, ये है फॉर्मूला हमारा, इसको रट्टा मार लीजिए बिल्कुल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखिए x और y के पद किस प्रकार भिन्न भिन्न है, यहाँ पर y2 है आ रहा है तो y के पद को u मानोगे, इस पूरे पद को v मानोगे, इसको u मानोगे, इस पूरे पद को v मानोगे। लगा दो फॉर्मूला, कैसे लगाओगे, लगाइए मेरे से पहले। देखिए डी एन यू क्या है हमारे पास, u हमारे पास y2, ठीक है, फिर v है हमारे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस एन डी एन माइनस वन यू है हमारे पास y2, फिर डी वी है हमारे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, उसके बाद है डी एन माइनस टू और यू है हमारे पास y2 और d2v यानी कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। इतना लिख लिया हमने, फिर प्लस है, प्लस इसको भी करिए इतने फॉर्मूले से सॉल्व, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो डी एन
डी एन यू, यू क्या है हमारे पास, यू है y1, ठीक है। v क्या है, v है हमारे पास 2x, ठीक है, प्लस n डी एन माइनस 1, u क्या है हमारे पास, u क्या है हमारे पास y1, और डी वी क्या है 2x, ठीक है। आप करिए सॉल्व, इसको कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए इनको जोड़ देंगे, y के बेस में लिख देंगे तो n प्लस 2 आ जाएगा, और इधर सेम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेम रहेगा बिल्कुल, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, n ऐसे ही रहेगा हमारा, इसको दो इसमें जोड़ोगे तो y n प्लस 1 हमको प्राप्त होगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, बार बार बताते हैं आपको मैं, 2x हो गया प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 मिल गया, 2 फैक्टोरियल। इसको करोगे तो यहाँ पर y n हमको मिल जाएगा, और डिफरेंशिएशन आप डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, सिंगल डेरिवेटिव 2x होगा, एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो सिर्फ माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा। हर क्वेश्चन में यही होता आ रहा है, ठीक है, माइनस का 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। इस वाली चीज को सामने कर देते हैं, प्लस देखिए डी एन वाई वन, इसका मतलब है वाई एन प्लस 1, इसको जोड़ दिया, ठीक है। 2x सेम चल रहा है, 2x ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो n चल रहा है, प्लस के साथ में n चल रहा है, और 1 को इसमें जोड़ें तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बाई एन हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और डिफरेंशिएशन ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। इस तरीके से अब आगे क्या कर सकते हैं हम, आगे इस वाली चीज़ को आगे लिख लो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लिया, और वाई एन प्लस 2 हमारा ऐसे ही आ गया, ठीक है। इस 2 को आगे लिख लो, 2nx वाई एन प्लस 1, ये ऐसे लिख लिया। देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कट रहा है, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से 2 कट रहा है, माइनस का बचा तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसको कर लो ऐसे लिख लो, n माइनस 1 ऐसे सेम लिख लिया हमने, और वाई एन साथ में चल रहा है, ठीक है, प्लस इसको कर लो, 2x को आगे लिख लो, 2x वाई एन प्लस 1, ये आ गया हमारा, ठीक है। इस चीज़ को प्लस 2 को आगे लिख लो, 2n वाई एन। अब सेम जो है उनमें से कॉमन निकाल लो, क्या करना है, जो करते आ रहे हैं कॉमन निकालना लास्ट में, वाई एन प्लस 2 का कोई पद नहीं है, एक ही पद है, तो ये ऐसे ही सेम आ जाएगा, प्लस अब हम बाई एन प्लस 1 का पद देखेंगे, देखिए बाई एन प्लस 1 यहाँ पे है, बाई एन प्लस 1 यहाँ पे है, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें सबसे पहले बाई एन प्लस 1 कॉमन आ रहा है, उसके बाद देखिए 2x भी तो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप 2x को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा, अंदर बचा इधर n बचा, और इधर 1 बचा, इधर 1 बचा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2x प्लस इसमें क्या किया, इस x को यहाँ ना लिख के इस x को यहाँ पे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बात सेम ही है, तो वाई एन प्लस 1, ठीक, ये हमने कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से। अब क्या बचा, अब ये बचा, इधर देखिए माइनस, इधर ये माइनस का है, इधर ये प्लस का है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो माइनस का कॉमन ले लीजिए, नहीं तो आप ऐसा करिए प्लस का ही रखिए, माइनस का अंदर ले जाइए, ठीक, करते हैं। देखिए या आप ऐसा करिए माइनस का ही ले लीजिए कॉमन, अरे एक सेकंड, ये माइनस का आया ना, यहाँ पर 2 का, इसका एक्स स्क्वायर का डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का मिलेगा हमको, नहीं सॉरी, नहीं सही है, ये तो नीचे वाला है, नीचे वाला, सॉरी सही, 2 सही। देखिए यहाँ पर माइनस चल रहा है, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया हमने। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब माइनस कॉमन लिया हमने तो हमें n माइनस 1 यहाँ पे मिला, ठीक है, और बाई एन बाहर निकला हुआ है हमारा, बाई एन बाहर निकला हुआ कॉमन है, ठीक, इसमें से इधर ये कॉमन ले लिया, और इसमें से बाई एन वाले में से 2n कॉमन ले लिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का चीज़ कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हमने माइनस कर दिया, ठीक है। एक मिनट, हाँ तो कहाँ पे थे हम, देखिए बाई एन यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, एक मिनट, अरे यहाँ पर एक्स स्क्वायर चल रहा है ना, माइनस का होता है, यहाँ पर सब प्लस का आएगा, ये वाला चीज प्लस का आएगा, ये ठीक है, ये प्लस का आएगा, तो यहाँ पर जब ये प्लस का आया तो ये भी प्लस का रहेगा, ये भी प्लस का रहेगा, जब ये प्लस का है तो ये भी प्लस का रहेगा। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी प्लस का है, वो भी प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस कर लो, ठीक है। देखिए ये वाला प्लस का है, ठीक, अब बाई एन का पद, और बाई एन का पद ये भी प्लस का है, तो n
n-1 यहाँ पे लिख दिया और प्लस ये वाला चीज़ भी कॉमन ले लिया प्लस 2n और कॉमन ले लिया हमने 2/n, तो बाई एन हमने कॉमन ले लिया। ठीक, उसके बाद देखिए उसके बाद हम क्या बना सकते हैं, इसको ऐसे लिख लो a² प्लस x² और बाई n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 x बाई n प्लस 1 और प्लस देखिए इस चीज़ को ये लिखना है आपको n प्लस 1 ठीक है, और साथ में बाई n। अब ये हमने कैसे लिख दिया ये आपके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए एक सेकेंड, मार्कर कहाँ है, एक सेकेंड। देखिए ये हमने कैसे लिख दिया, इस वाली चीज़ को n-1 और प्लस 2n, इसको कैसे लिख दिया, देखिए इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए n², n का 1 करिए n प्लस का 2n, ठीक है 2n में से n घटाओगे तो n² प्लस का n आ जाएगा, इसमें से n कॉमन ले तो n प्लस 1 जुड़ जाएगा हमको। देखिए n प्लस 1 आ गया, तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया n प्लस 1 और साथ में बाई n कॉमन, तो बाई n। देखिए एक बार और इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, एक मिस्टेक हो गई थी माइनस की, वो मैंने सही कर दी है। देखिए ये क्वेश्चन था हमारे पास y बराबर tan इनवर्स a प्लस x अपॉन a माइनस x। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले हमने y1 निकाला। y1 कैसे निकाला, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किया 1/1 प्लस x²। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a प्लस x अपॉन a माइनस x, उसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, उसके बाद y1 निकाल के हम जैसे तैसे y2 पर पहुंचे। फिर y2 पर पहुंचने के बाद हमने क्या किया, देखिए ये क्या किया था, y1 जो निकाला उसको इधर ट्रांसफर कर दिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद y2 निकाला, y2 में क्या किया, u2v रूल अप्लाई किया। देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा लेबनिज रूल का फॉर्मूला था वो अप्लाई कर दिया। देखिए इस तरीके से, वो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा। इसमें देखिए इस x वाले पद को हम b मानते हैं और y वाले पद को हम क्या मानते हैं, u मानते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हमने, ये देखिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। देखिए दोबारा मैं बता देता हूँ आपके लिए। देखिए d n u क्या था, y2 लिख दिया। ठीक, उसके बाद v हमारे पास क्या है, a² प्लस x² हमने माना है, वो भी लिख दिया, प्लस n dn-1 y2 क्यों लिखा, क्योंकि u की वैल्यू y2 थी। यहाँ पर देखिए u आ रहा है। ठीक है, तो y2 लिख दिया हमने। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो v हमारे पास a² प्लस x²। उसके बाद n-1/2 फैक्टोरियल ये आ रहा है, देखिए लिख दिया। फिर dn-2 और u क्या हमारे पास y2 है, तो u लिख दिया। u हमारे पास y2 है तो u लिख दिया। उसके बाद डबल डेरिवेटिव ऑफ v हमारे पास a² प्लस a² माइनस x²। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया था, a² प्लस x² है। ठीक है, बस ये करना था। अब ये करने के बाद हमने एक घात का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ से इस वाले में एक घात का फॉर्मूला यूज हुआ है, इस वाले में। इसमें y1 को हमने माना है u और 2x को माना है v, तो dny1 यानी कि यहाँ पर dnu तो y1। ठीक है, फिर v है हमारे पास 2x, तो 2x लिख दिया, प्लस n लिख दिया, dn-1 u क्या है y1। ठीक है, फिर v क्या है हमारे पास 2x। इस तरीके से ये भी फॉर्मूला खोल दिया। फिर हमने क्या किया, इसमें जो हमारा बेस पावर करने का था, बेस जो ऐड करने का था, वो वाला रूल लगा दिया। देखिए d हटाएंगे और y n+2 हो जाएगा, इसको सेम लिख दिया, n को ऐसे लिख दिया, इसमें इसको ऐड कर दिया तो n+1 मिल गया हमको। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x मिल गया हमको। इधर 2 फैक्टोरियल से हमने 2 फैक्टोरियल काट दिया। कैसे काटा, देखिए दोबारा बताता हूँ आपके लिए। देखिए इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2x आ गया हमारा, n-1/2 फैक्टोरियल ऐसे लिख लिया। ठीक है, फिर इसमें इसको ऐड कर देंगे तो yn रह जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो yn रह गया। इसका डिफरेंशिएशन किया कितना, 2 बार, तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2x मिलेगा, दूसरी बार करोगे तो x का 0 हो जाएगा, फिर 2 मिल जाएगा। इधर से 2 से 2 कट गया, उसके बाद yn+1 आ गया हमारा। ठीक, अब देखिए 2x प्लस n yn और 2h, तो आपको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। बाहर में क्या किया, यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से हमने कॉमन लेकर लिया और यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करके जो काटा पीटा वो कट गया, उसके बाद हमारा कॉमन आ गया। बस इस तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा लेबनिज रूल का चौथा या 5वां लेक्चर, मुझे याद नहीं है सही से। ठीक है, और आज के लिए इतना रहने देते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन और रहने हैं, उसके बाद इसकी लेबनिज रूल की बिल्कुल समाप्ति कर देंगे। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत हुई हो तो आप बताना मेरे को, टेलीग्राम पर मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा एक माइनस का मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। बस एक माइनस के चक्कर में पूरा वीडियो खराब करूँ, इसके लिए सॉरी। ऐसा कर नहीं सकता मैं, क्योंकि इतना समय भी नहीं होता। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज के लिए इतना ही, बाय बाय।